टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि आज के धर्म के गुरुओं के बारे में मैंने एक वीडियो छोटी सी बनाई है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनके बारे में मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा मैंने लंबा खींचा नहीं है। तो इस कारण से आप अगर डीपली पढ़ना चाहें तो कहीं और जा सकते हैं, लेकिन ये क्विक रिकॉल के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है आपके लिए। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारे पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, जो कि 1469 से 1539 तक थे। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की, फाउंडेड द सिख रिलीजन। हिज टीचिंग आर कंपोज्ड इन आदि ग्रंथ और ग्रंथ साहब, यानी इनकी जो शिक्षा है या उपदेश है वो सब आदि ग्रंथ में या ग्रंथ साहब में लिखे गए हैं। अगले गुरु हमारे गुरु अंगद जी हैं। इनको इनका कार्यकाल या फिर इनका जीवन 1538 से 1552 तक रहा। इन्वेंटेड अ न्यू स्क्रिप्ट गुरुमुखी, इन्होंने एक नई लिपि का आविष्कार किया जिसे गुरुमुखी कहा जाता है। फिर अगले गुरु आते हैं हमारे गुरु अमरदास, जो कि 1552 से 1574 तक थे। स्टार्टेड द लंगर और कम्युनिटी किचन, इन्होंने लंगर व्यवस्था स्टार्ट की। लेड स्ट्रगल अगेंस्ट सती एंड पर्दा सिस्टम, इन्होंने सती और पर्दा प्रथा के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट किया गुरु अमरदास ने। फिर आते हैं गुरु रामदास जी, जो कि 1574 से 1581 तक थे। फाउंडेड अमृतसर इन 1577 ऑन लैंड ग्रांटेड बाय अकबर, यानी अकबर के द्वारा दी गई जमीन पर इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। कब की? तो 1577 में की। फिर अगले आते हैं गुरु अर्जुन देव, जो कि 1581 से 1606 तक थे। फाउंडेड द स्वर्ण मंदिर एट अमृतसर, कंपोज्ड आदि ग्रंथ इन 1604, इन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में बनवाया और आदि ग्रंथ की रचना की, जो कि 1604 में की। Executed by जहांगीर on charge of helping Prince खुसरो with money and prayer। अब देखिए, इन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया था कि आप अगले मुगल बादशाह बनेंगे और धन भी दिया था। तो इस कारण से जहांगीर नाराज हो गया और इन्हें फांसी की सजा दे दी। गुरु गोविंद हरगोविंद आते हैं, जो कि 1606 से 1645 तक रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेड द सिख इनटू अ मिलिटेंट कम्युनिटी, इन्होंने सिख समुदाय को एक लड़ाकू कम्युनिटी यानी समुदाय में बदल दिया। Established अकाल तख्त, इन्होंने अकाल तख्त की निर्माण करवाया। फोर्टिफाइड अमृतसर, यानी अमृतसर की चारों ओर से किलेबंदी की। फिर अगले गुरु आते हैं हमारे गुरु हर राय, जो कि 1645 से 1661 तक थे। He guided the Sikh for about 17 years till his death at the age of 31, यानी 31 की उम्र में ही जब उनकी मृत्यु हुई, यानी जब तक उनकी मृत्यु हुई नहीं, यानी सॉरी, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उन्होंने सिखों का नेतृत्व किया। कितने साल तक किया? 17 साल तक का नेतृत्व किया। फिर अगले आते हैं गुरु हरकिशन, जो कि 1661 से 1664 तक थे। डायड ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1661 से 1664 तक थे। फिर अगले गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर, 1664 से 1675। इनको क्या दिया गया था? दिल्ली में औरंगजेब ने, ये इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने दिल्ली में इन्हें यानी फांसी दी थी। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1608 थे। ही फाउंडेड द खालसा इन 1699। आइए अब देखते हैं गुरु नानक देव जी को। जैसा कि आप जानते हैं 1469 से 1539 तक का इनका काल रहा। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। जहां कहाँ हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद मेहता कालू जी या माता का नाम तृप्ता था। ठीक है। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा, जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। वहीं इनका विवाह सुलखनी नामक की महिला के साथ हुआ, जिनके द्वारा इनको 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इसी स्थान पर 1539 में गुरु नानक जी का देहांत हो जाता है। और 1496 में कार्तिक पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत की स्थापना की थी। और संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर लगाना। तो अब आगे देखती है ये लंगर व्यथा कहाँ से स्टार्ट हुई? तो इन्हीं के यहाँ से स्टार्ट धीरे धीरे होती जाती है, फिर आगे के गुरु बनाते जाते हैं इसे। फिर अगले आते हैं गुरु अंगद देव जी, 1539 से 1552 तक ही रहते हैं। और गुरु अंगद जी सिखों के दूसरे गुरु थे। और गुरु नानक देव ने अपने पुत्रों को छोड़कर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था।
इनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 में हुआ था। इनके पिता का नाम फेरू जी था, जो पेशे से व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामा जी था। गुरु अंगद देव को लोहिड़ा जी नाम से भी जाना जाता है, लोहिड़ा जी। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया था। आपको बताया ही गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता है। इनका विवाह खीवी नामक महिला के साथ हुआ था और इनके 4 संतान थी, 2 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। गुरु अंगद देव जी लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव के साथ रहे और फिर संघ पंथ की गद्दी पर बैठ गए। फिर आगे देखते हैं, गुरु अंगद जी सितंबर 1539 से 1552 तक अपने पद पर रहे। गुरु अंगद जी ने जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा स्थापित रूप से चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया। क्योंकि इन्होंने ही गुरुमुखी का आविष्कार भी कर दिया था, इसलिए अब पूरी तरह से अपना नया धर्म और नई भाषा स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। तो गुरु अमरदास जी जो थे वो तीसरे गुरु थे, जो कि 1552 से 1574 तक रहते हैं। इनके बारे में देखते हैं तो गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा की इन्होंने। गुरु अंगद देव ने उनकी सेवा व समर्पण को देखकर अपनी गद्दी इनको सौंपी थी। गुरु अमरदास का निधन 1 सितंबर 1574 को हुआ था और गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया था और ये पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था। जाति विवाह एवं विधवा विवाह का बढ़ावा इन्होंने दिया। आगे देखते हैं चौथे गुरु, तो हमारे गुरु रामदास जी थे, 1574 से 1581 तक के थे। अब देखिए, गुरु रामदास जी गुरु अमरदास के दामाद थे और गुरु रामदास जी के जन्म जो है इनका लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में उनकी माता का देहांत हो गया था और लगभग 7 वर्ष की आयु में ही पिता का भी देहांत हो गया था। उसके बाद वे अपनी नानी के साथ रहे। गुरु अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता और आज्ञाकारिता के भाव को देखते हुए अपनी छोटी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। वहीं बात करें, गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम पर प्रसिद्ध हुआ था। इसके लिए जमीन जो अलॉट किया था वो अकबर ने की थी। मुगल साम्राज्य के मुगल सम्राट अकबर इनको बहुत सम्मान करते थे। गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने 1 साल का पंजाब का लगान माफ कर दिया था। फिर बात करते हैं गुरु अर्जुन देव, 1581 से 1606 तक। तो गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 का हुआ था और गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे और इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराया। उन्हें हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। आगे देखते हैं, जिनकी नींव सूफी संत मियां मीर के हाथों से रखवाई थी, हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की। आगे देखते हैं, धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना इनको अभी श्रेय इनको दिया जाता है। इन्होंने संकलित किया या फिर लिखा था पूरी तरह जो उपदेश गुरु नानक जी के थे। तो जहांगीर ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के कारण 30 मई 1606 को फांसी दे दी थी। फिर छठे गुरु आते हैं हमारे गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो कि 1606 से 1645 तक रहते हैं। अब गुरु हरगोविंद सिंह 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंगा था। इन्होंने सिख का अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। फिर गुरु हरगोविंद सिंह ने सिख पंथ का योद्धा के रूप में प्रदान किया। इन्होंने छोटी सी सेना बना ली थी, जिस कारण से इन्हें 12 वर्ष तक मुगल कैद में रहना पड़ा। रिहा होने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह ने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी और 1628 में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही मुगल फौज को हरा दिया। यानी युद्ध भी किया और उन्हें पराजित भी कर दिया। फिर बात करते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था और जो किलेबंदी थी अमृतसर की इन्होंने करवाया। 1644 में किरतपुर पंजाब में इनका निधन हो गया। फिर अगले गुरु आते हैं 7वें गुरु हर राय जी, जो कि 1645 से 1661 तक रहते हैं। तो गुरु हर राय साहब जी सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदिता जी के छोटे बेटे थे। तो गुरु हर राय का विवाह किशन कौर के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र राम राय जी और हर किशन साहिब जी थे। गुरु हर राय ने औरंगजेब के भाई दारा सिकोह की विद्रोह में मदद की थी और 1661 में
गुरु हर राय की मृत्यु हो जाती है। फिर 8वें गुरु हमारे आते हैं, वो गुरु हरकिशन साहिब जी 1661 से 1664 तक के बीच में रहते हैं। तो गुरु हरकिशन साहिब जी जन्म 7 जुलाई 1656 को करतारपुर साहिब में हुआ था इनका जन्म, तथा ये 7वें गुरु हर राय जी के पुत्र थे हरकिशन जी। और गुरु हरकिशन साहिब ने 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी प्राप्त कर ली थी। तो कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध किया था और इस विवाद को सुलझाने के लिए औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए। तो वहां हैजे की महामारी फैली हुई थी उस टाइम। तो कई लोग का स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद गुरु हरकिशन साहिब जी स्वयं चेकअप से पीड़ित हो गए। तो 30 मार्च 1664 को इनका निधन हो जाता है चेचक की वजह से। और स्मॉल पॉक्स अपने अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले, जिनका अर्थ था कि अगला सिख गुरु बकाले गांव से ढूंढा जाएगा। साथ ही गुरु हरकिशन साहब ने अंतिम क्षणों में यह भी निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी रोएगा नहीं। अब देखिए इनकी जो माता थी, इनके बारे में भी अब देखिए कहा गई, हरकिशन साहब जी थी, उन्होंने भी सत्ता का उपयोग किया था उस काल में। फिर आते हैं 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर सिंह 1664 से और 1675 तक। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था। और गुरु तेग बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। सही अर्थों में गुरु तेग बहादुर सिंह को ही हिंद का चादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हिंद का चादर कहा जाता है। इस समय काल में औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर की शरण में आए थे और उन्होंने कहा था कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर वो मुझे इस्लाम कबूल करवा देगा तो हम सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। मतलब इन्होंने कहा था तेग बहादुर जी ने इन लोगों से, जो कश्मीरी पंडित थे, तो उनसे कहा कि जाइए आप उनसे कहिए औरंगजेब से कि अगर वो मुझसे कबूल करवा लेगा तो सब कबूल कर लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब के दरबार में पहले लालच और फिर यातना देकर इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की गई। तो इस्लाम कबूलवाने के लिए औरंगजेब द्वारा इनके 2 प्रिय शिष्यों को उनके सामने मार डाला गया। अंत में जब औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश 24 नवंबर 1665 ईस्वी में कटवा दिया। शहीदी स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है, जहां पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा स्थित है। आंखों में भी सरिया घुसा दिया था इसमें। फिर 10th गुरु आते हैं हमारे। तो 10th गुरु हमारे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 1675 से 1608 तक रहते हैं। और सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तलवार हाथ में उठा ली थी। इनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र था बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लगा था। आप मूवी देखे होंगे इसके। तो इनके 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर दीवार में जिंदा चुनवा लिया गया था। अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में एक पठान द्वारा सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करा दी गई। उससे पहले इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बताया। कहा कि इनके उपदेशों पे चलिए और इसी को मानिए। तो आज हमने पढ़ लिया सिखों के धर्म के बारे में। तो अब चैनल को भाई थोड़ा सपोर्ट करिए हमें।